अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाक टेक में खुश आमदीद। गाइस अब भी काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे हैं। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। थंबनेल से आपको समझ आ ही गया होगा किस बारे में है। गाइस जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप पासपोर्ट किस तरह से बनवा सकते हैं। गाइस लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं गाइस, जब आप किसी भी नई चीज़ के लिए जाते हैं बनवाने के लिए, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, अपना अगर आप बे फॉर्म बनवाने जाते हैं पाकिस्तान में, या अपनी डेट ऑफ बर्थ की मतलब अपनी पैदाइशी पर्ची बनवाने जाते हैं पाकिस्तान में गाइस, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जाएं, ताकि उन्हें वापस घर ना आना पड़े, बल्कि वहीं से उनका काम हो जाए और वो अपना सारा काम ख़त्म करके ही घर वापस आएँ। तो गाइस पासपोर्ट बनवाने का तरीका भी कुछ इसी तरह से था। ये एक मेरे लिए 3 से 4 घंटे का प्रोसेस था, जो कि मुकम्मल मैंने कर लिया एक ही दिन में। और कुछ ही दिनों बाद, यानी कि तकरीबन 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद मेरा पासपोर्ट आ गया था। तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका ईज़ी तरीका क्या है। गाइस सबसे पहले तो आपने मैप पे फाइंड कर लेना है कि आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है गाइस। तो गाइज़ आपने वहाँ जाना है। वहाँ गाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स मिलेंगे। अगर तो वो पासपोर्ट की काफ़ी बड़ी ब्रांच है और वहाँ बहुत रश होगा, तो वहाँ आपको एजेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे गाइज़, क्योंकि वहाँ रश होगा और वहाँ पर आपको अंदर जाने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत देर से वहाँ लाइन्स लगी होंगी। सुबह 6 बजे से लोग आकर शुरू हो जाते हैं अपने पासपोर्ट के लिए लाइन में खड़ा होना। और गाइज़ आपको मैं बता दूं कि पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग पाकिस्तान में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है गाइज़। और गाइज़ इसके अलावा लाइनें जो होती हैं वो सुबह 6 बजे से शुरू हो रही होती हैं। तो आप अगर 5 बजे भी नमाज़ पढ़ के सुबह जाएंगे, तब भी आप वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते ही रह जाएंगे और बारी नहीं आएगी गाइज़। तो इसका तरीका कुछ यूँ है कि आपने एजेंट के पास जाना है। एजेंट के पास जाने के बाद आपने उससे एक फ़ॉर्म लेना है गाइज़। उस फॉर्म की पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें उस फॉर्म की पिक्चर है। इस फॉर्म पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ीस मैंने 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाया है। तो अब मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। आपने ये जो फॉर्म है, सबसे पहले आपने ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उतारना है गाइज़। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उस पासपोर्ट ऑफिस के करीब ही वो कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आपका एजेंट भी पैसे उतार सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी जाके उतार सकते हैं। मैं अपने एजेंट के थ्रू गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और क्योंकि वो एजेंट है गाइज़ तो आपका काम ईज़ी करवा ही देगा। और फिर गाइज़ हम वो चालान उतार के 4,500 वाला वापस आए, तो एजेंट ने कुछ पैसे लिए और मुझे अंदर भेज दिया। वो ज़रूरत थी उस वक्त मुझे कि मुझे जल्दी जाना था, ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था, काफ़ी और भी काम थे, तो जल्दी के चक्करों में थोड़ा सा ये काम करना पड़ा। लेकिन इस सब में मैंने इसको बनाने का तरीका पूरा सीख लिया और सोचा क्यों ना इसके बारे में आपके साथ शेयर किया जाए। उसके बाद गाइस एजेंट ने मुझे कैसे भी करके अंदर पहुंचा दिया। अंदर पहुंचाने के बाद गाइस सेम टू सेम एज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं गाइस। ये वही लाइंस और वही रश है, उसी तरह का रश जब आप पहली बार CNIC यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह आपने लाइन में लग कर जाके गाइस उस जगह पे बैठना है जहाँ पर आपका एज इट इज़ CNIC की तरह आपका एक कंप्यूटर के सामने रखा होगा, और उस पर आपको बता रहे होंगे कि आपकी ये पिक्चर है, आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपके फादर का ये नाम है। गाइस आपने एक बार याद रखनी है, वो ये कि आपने किसी भी सूरत अपने एड्रेस, अपने फादर का नेम और अपना नेम, इसके स्पेलिंग गलत नहीं होने देने। जो भी हो जाए आपने इन पर नज़र रखनी है कि कहीं आपका पासपोर्ट ऑफिसर जो आपका पासपोर्ट बना रहा है वो आपकी स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख रहा। आपकी स्पेलिंग एज इट इज़ गाइस आपके CNIC से कॉपी होने चाहिए। आपको एक एक चीज़ चेक करनी है कि जो वो पासपोर्ट ऑफिसर लिख रहा है वो सही लिख रहा है। क्योंकि मैं एक अंकल से वहाँ मिला और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पासपोर्ट में एक गलती थी, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और उनकी फ़्लाइट की टिकट भी रिजेक्ट हो गई। और उन्हें कहा कि अपना पासपोर्ट दोबारा से नया बनवाएं, और उनको फिर से वही सब प्रोसेस से गुजरना पड़ा। दोबारा से उतने ही पैसे पासपोर्ट के भरने पड़े।
और पैसों के हवाले से मैं आपको बता दूँ गाइस, 7,500 रुपया मेरा टोटल लगा था पासपोर्ट बनवाने में, और इतना ही टोटल आपका लगेगा। 10 साल का मैंने बनवाया है, लेकिन मैंने अर्जेंट नहीं बनवाया था, मैंने नॉर्मल पासपोर्ट बनाया था। अगर आप अर्जेंट में बनवाते हैं तो वो 10,000 से 10.5 या 12,000 तक बात पहुंच जाती है, लेकिन मैंने अर्जेंट में नहीं बनवाया तो मुझे इतना ज़्यादा पैसे मेरे नहीं लगे। तो गाइज इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जब आप वहां से पासपोर्ट ऑफिसर से अपना सारा काम करवा के उठेंगे तो वो आपको 2 प्रिंट देगा। 2 प्रिंट में से एक प्रिंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप शनाख्ती कार्ड की बात लेते हैं। मतलब शनाख्ती कार्ड ऑफिसर जो आपका CNIC ऑफिसर होता है, जो आपको CNIC की चीज़ें देता है, वो आपको एक छोटा सा साइड पे एक पेज पे लिखा हुआ चीज़ें देता है, वैसा ही आपको एक पेज मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिसर से। और उसके अलावा आपको एक पेज मिलेगा जो कि आपने वहाँ पर दूसरी जगह एक कमरे में जमा करवाना होगा। गाइज वो लाजमी है, अगर वो जमा नहीं करवाएंगे और उसके बगैर ही बस वो पेपर लेके घर आ जाएंगे तो आपका पासपोर्ट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। गाइज आपने उसी दौरान वहाँ जाना है, उस पर जो टोकन नंबर होगा वो टोकन नंबर आपको वहाँ पर एक टोकन की लिस्टें चल रही होंगी, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि ये आपका टोकन नंबर है। उसके बाद आपने वो जो पेज है वो जाके दूसरे ऑफिसर को पकड़ा देना है। तो उसके बाद आप घर आ जाएंगे गाइज, और आपको तकरीबन 10 दिन बाद या 7 दिन बाद, अगर आपका अर्जेंट नहीं है और आपका नॉर्मल पासपोर्ट है, तो वो आपको मैसेज कर देंगे कि आपका पासपोर्ट आपके उस पासपोर्ट ऑफिस में आ गया है। एक ज़रूरी बात गाइज याद रखें कि आपने ऐसी ब्रांच में नहीं जाना जो कि बहुत ही मशहूर हो और आप कहें कि मैं उस मशहूर ब्रांच से जाके बनाऊंगा। आपका पासपोर्ट उसी ब्रांच से बनेगा जिस ब्रांच के नज़दीक आपका घर है गाइज, या फिर जिस ब्रांच का हिसाब से आपका एड्रेस है गाइज। फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस फलां जगह का है तो आपने उस जगह के मुताबिक उस जगह का पासपोर्ट देखना है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह का भी हिसाब होता है कि मेरे CNIC पे 2 पते लिखे थे, एक फैसलाबाद का और एक लाहौर का। तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना CNIC फैसलाबाद से ही जाके बनाऊँ जो कि मेरा पहला पता है, बल्कि मैं लाहौर से भी बना सकता हूँ क्योंकि वो मेरा मौजूदा पता है। तो लाहौर में जो मेरे नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस था मैं वहाँ से जाके ईज़िली पासपोर्ट अपना बनवा सकता था। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड्स ने जो कि मेरे से काफ़ी दूर रहते हैं, अगर उन्होंने बनवाना हो तो वो इस पासपोर्ट ऑफिस से नहीं बनवा सकते गाइज, वो अपने नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस से बनवाएंगे। एक लड़के का वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम निकली कि वो लड़का आया दूर से था और उसका पासपोर्ट ऑफिस उस जगह के करीब था, लेकिन वो यहाँ से बनवाने आया था। तो उस पासपोर्ट ऑफिसर ने उससे कहा कि आप वहीं जाएं, यहाँ पर आपका कोई फ़ायदा नहीं और यहाँ पर आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं कि यहाँ हम आपका पासपोर्ट बनवा सके। तो गाइज़ ये थी तमाम पासपोर्ट बनवाने की चीज़ें। अब मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा ही देता हूँ, बन के आ चुका है। तो गाइज़ ये रहा मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कि मुझे मिल चुका है। अब आपका भाई इजीली भी किसी भी शहर किसी भी मुल्क जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ अगर मैं अपने पासपोर्ट पे देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा नाम भी ठीक है, उसके बाद मेरी नेशनैलिटी बता रहे हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, और यहाँ पर मेरे फादर नेम और फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट बता रहे हैं जो कि 10 साल बाद की है। मेरा CNIC नंबर इस पे होगा और ये इस पे होगा कि ये कौन से मुल्क का है। इसके अलावा ट्रैकिंग नंबर होगा और बुकलेट नंबर होगा गाइस, और इसके अलावा आपका ऊपर पासपोर्ट नंबर सबसे ऊपर होगा, कंट्री कोड पाकिस्तान होगा। तो ये गाइस कुछ इस तरह का दिखेगा मेरा पासपोर्ट, और ये मेरा 10 साल के लिए बन चुका है गाइस। और इसमें आई थिंक 36 पेजेस हैं गाइस। आप ज़्यादा पेजेस वाला भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उसका भी फ़ायदा नहीं क्योंकि वो आप तभी बनवाएं जब आपका बाहर आप बहुत सी जगह जाते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो वो लोग बनाते हैं। मैंने तो अभी बनवाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर जाएंगे भी इसके ज़रिए। तो गाइस अगर आपको मेरे पासपोर्ट की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।